अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, TNN न्यूज़ में खुशामदीद। रोज़ाना की बुनियाद पर हम कुछ मुहावरे जो है ना बोलते हैं, किसी को बोलते हुए सुनते हैं, जिनमें से एक ये मुँह और मसूर की दाल और दूसरा है जनाब ये पिद्दी का शोरबा। अच्छा, आज मैं आपको ये मुहावरे सुनाऊँगा नहीं, बल्कि ये मुहावरे दिखाऊँगा। ये मुँह और मसूर की दाल, इसके हवाले से अलहदा एक क्लिप दिखाऊँगा जिसमें आपको एक चलता फिरता इस मुहावरे की तशरीह नज़र आएगी। और दूसरा, आज मैं वो पिद्दी भी आपको दिखाऊँगा जो वो कहते हैं कि बात कर रही है, और उसकी वही बात आएगी ये पिद्दी और ये पिद्दी का शोरबा। तो वो आप आज खाली मुहावरे सुनेंगे नहीं, बल्कि मुहावरे देखेंगे भी। अच्छा, अभी मैं आप ज़रा सब्र कीजिए, आगे चलकर वो दोनों चीज़ें आपको दिखाता भी हूँ और अपने आँखों से, इन दो गुनहगार आँखों से आप देखिएगा। उसके बाद आप खुद फिर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। लेकिन अभी रिसेंटली मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़ या हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ हमने देखा है कि अचानक जो बिलों में छुपे हुए भी लोग थे वो सामने आकर बढ़ बढ़ कर बातें कर रहे हैं। अच्छा, उन्हीं बढ़ बढ़ कर बातें करने के हवाले से अभी रिसेंटली ये मुँह और मसूर की दाल वाली बात जो है वो चलती फिरती आपको वीडियो की सूरत में नज़र आ रही है, जिसमें फजलुर रहमान बात करते दिखाई दे रहे हैं कि हमारे शोहदा जो हैं, ये जो पुलिस के जवान हैं, ये अगर शहादत के रुतबे पर फाइज होते हैं या इनकी जानें जाती हैं तो कौन सा हमारे टैक्स से पैसे नहीं लेते। एक ये है ना, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये बताऊं कि इसके बाद से जो सोशल मीडिया पर कोहराम बरपा हुआ है और मौलाना पर जिस लेवल पर लोगों ने इंतहाई गम और गुस्से का इजहार करते हुए रियासत से सख्त एक्शन लेने की अपील की है, उसके बाद से JUIF बौखला गई है। और JUIF बौखलाहट में एक ऐसी हरकत कर गई है जिसके बाद हम कहेंगे ये मुँह और मसूर की दाल। आप ज़रा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के इस कबीर फेल के नतीजे में पाकिस्तानी अवाम के गमे गुस्से के हवाले से बौखलाकर अब क्या प्लान कर रही है, ज़रा ये आप ऑडियो सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर के जमायती कारकुन मुतवज्जिह हूँ। आज एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ, और वो ये कि अगर कायदे मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ बिला वजह प्रोपेगंडा बंद न हुआ तो JHQ के सामने धरना देंगे। इस सिलसिले में चारों सूबों की क़ियादत बशमूल आज़ाद कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान सब इस पैगाम को नोट करें और तमाम कारकुनों को, हर सूबाई जमात अपने सूबे के कारकुनों को तैयार रखें। जब मरकज की तरफ से इशारा मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीम लाखों की तादाद में आप यहाँ जमा होंगे और पुरअमन तरीके से JHQ के सामने धरना देंगे। तो ये जी मौलाना गफूर साहब हैं जी, क्या बात है जी। नाम देखें, चेहरे देखें और हरकतें और करतूत देखें। मतलब गुफ्तगू में आपको ज़रा वो याद आ रहा है मुराद सईद का कि आपको जगह बता दी गई हैं, लीडरशिप का इंतज़ार नहीं करना, पहुँच जाना है। तो ये JUI भी इंटरनली उसी GHQ पर या GHQ के सामने धरने के नाम पर दंगे फैलाने के लिए प्लान आउट कर रही है, जिस पर इससे पहले PTI ने बाकायदा अटैक किया है, या उससे पहले TTP ने बाकायदा अटैक किया। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि TTP, PTI और अब JUIF ये किस तरीके से, कैसे हमारी उस जनरल हेडक्वार्टर को लेकर अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा रही हैं, जो कि डायरेक्टली दुनिया के लिए एक खौफ की अलामत है, जो पाकिस्तान की अमन और सलामती की अलामत है। तो पाकिस्तान की अमन और सलामती के ये कितने मुखालिफ हैं, ये तमाम तकरीरें आप इनकी देखकर और ये ऑडियो सुनकर आप जान चुके हैं। बाकी ये मुँह और मसूर की दाल ही है, इनकी कोई हैसियत नहीं। आए ज़रा एक लम्हा खुशबू लगाकर ये GHQ जनरल हेडक्वार्टर को लेकर जिस तरह इन्होंने अपनी तरफ से समझ लिया कि ये बड़ी एक मामूली सी बात है। तो भाई अवाम जो इस वक्त पहले ही फजलुर रहमान पर इतने गुस्से में है, इस हरकत के बाद इनका क्या हरकत हाल करेगी, कैसे कचूमर निकालेगी, मेरा ख्याल है इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ बहरहाल एक रियासत पर बहुत बड़ा सवाल है। आवाम इस हवाले से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो कह रही है कि अभी तक इनको क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों कर अभी तक ये सियासत करते दिखाई दे रहे हैं, क्यों कर अभी तक ये बाहर दनदनाते फिरते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारे जनरल हेडक्वार्टर के पीछे 25 करोड़ आवाम खड़ी है, इस बात को अपने जहन में रख लें। और जिस आवाम के रिएक्शन को सामने रखते हुए GHQ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब्र कीजिए कि इस GHQ के पीछे 25 करोड़ आवाम फिर इनका मजीद क्या हाल करेगी। अब मैं उस पिद्दी की तरफ जाना चाहूँगा जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको चलता फिरता मुहावरा जो आप बोला करते थे, सुना करते थे, आज मैं आपको दिखाऊँगा, यानी ये पिद्दी और ये पिद्दी का शोरबा। अच्छा, जिस तरह JUIF इस वक्त पाकिस्तान की मुखालफत में अब कई कदम आगे और ख़तरनाक हदों को
जाते हुए एक्सपोज हो गई है। इसी तरीके से अब ये पिद्दी जो है, जो कि इमरान अहमद खान न्याजी की बहन है, ये पिद्दी क्या कह रही है ज़रा देखिए। फौज की कभी तारीफ ना मार का हक नहीं। इन्होंने मोदी के साथ प्राउड मोमेंट, मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता? वो तो ट्रम्प, मोदी कैसे चाहता? हमारी वो हमने हम तो उनके बहुत अच्छा किया है, और हमारे उनके क्या थे, बात सुनो, दुनिया पूरी दुनिया गवाह है। देखो इन्होंने किया। मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो। मोदी ने खुद कहा कि पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया, इजराइल पीछे ने इस बार रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा किया। बात सुनो, इजराइल पीछे था। इन्होंने पाकिस्तान, इजराइल को रिकॉग्नाइज करवाना था पाकिस्तान से। ये तो फसाद मच गया ईरान का। अब्राहम अकॉर्ड कर रहे थे ना अमेरिका में, ये वही था जो ट्रम्प करवाना चाहिए। जो ट्रम्प क्यों इनकी तारीफें करता है? तुम्हारा ख्याल है ट्रम्प को ये अच्छे लगते हैं? तुम सोचो, अब्राहम अकॉर्ड कराना था, इजराइल को पाकिस्तान मिल चुका था, इजराइलियों से मिल रहे थे, ये राब्ते कर रहे थे। इन्होंने ये कराया पाकिस्तानी फौज को इज्जत दिलाने के लिए। ट्रम्प क्या करते हैं? क्योंकि मोदी उसको लिफ्ट नहीं करा रहा है। ट्रम्प चाहते हैं मोदी मेरे नीचे लगे ना। मोदी खुद सुपर पावर बन गया, वो रशिया के साथ लग गया। तो दोस्तों, ये है पिद्दी और ये है पिद्दी का शोरबा। औकात देखिए कि जिस बुनियाद महसूस को लेकर ये प्रोपेगेंडा कर रही है और मोदी को हीरो बनाकर पेश कर रही है, पाकिस्तान की फ़ौज पर तबर्रा कर रही है, उसकी फतह की जो गवाही है वो हमने तो क्लेम ही नहीं की, उसकी गवाही दुनिया ने दी है। हमने नहीं कहा कि हम बुनियाद महसूस जीते हैं, हमने नहीं कहा कि हमने भारत की बैंड बजा दी है, हमने नहीं कहा कि भारत की हमने तबाही फेर दी है, हमने नहीं कहा कि हमने भारत का राफेल गिरा दिया, हमने नहीं कहा कि भारत के S-400 सिस्टम को हमने तबाह बर्बाद कर दिया। हमने भारत के ओवरऑल 36 ठिकानों को, जो कि पिन पॉइंट और इंतहाई खुफिया थे, उनको हमने मिलामेट कर दिया। हमने नहीं कहा, ये दुनिया ने बताया। ये दुनिया ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत की बैंड बजा दी है। ये दुनिया ने पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान ने इस बुनियाद महसूस में भारत के चूपर निकाल दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना की बुनियाद पर बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इनके राफेल को फेल करते हुए पूरी फ्रांसीसी इस जेट इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिया भाई। तो मकसद यहाँ पर यह है कि ये जिस बुनियाद महसूस को नूरा कुश्ती कह रही है, उससे पहले इसकी बहन ने कहा था, एक और दूसरी पिद्दी ने कहा था, जिस तरीके से इन्होंने बुनियाद महसूस को मिलान किया है, उस बुनियाद महसूस ने आज पूरी दुनिया के आलमी अमन की ज़मानत दी है। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन की ज़मानत बना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की दुश्मनी में ये पिद्दी और इस तरह की पिद्दियाँ किस तरह एक्सपोज हो रही हैं, और इस तरह के पिद्दे किस तरह एक्सपोज हो रहे हैं, इनकी क्या औकात हो सकती है भाई। मकसद यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की दुश्मनी में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा हम पर करम कर दिया कि इन सब को एक्सपोज कर दिया। आज ये मोदी को वो कहते हैं कि खुलकर उनकी ज़बान बोलने वाले, उनको हीरो बनाकर पेश करने वाले, और उनके टेलीविज़न पर बैठकर इस पाकिस्तान पर एक और ऑपरेशन सिंदूर 2 करने के लिए दावत देने वाले, और इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी ये इनका लोंडा लपाड़ा ब्रिगेड क्या कर रहा था कि ये राइट टाइम है पाकिस्तान पर हमला करने का। अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो कोई भी पाकिस्तानी उसके पीछे नहीं होगा। तो ये एक बहरहाल उनकी गलतफहमी साबित हुई। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इन पिद्दियों का शुक्रिया जिन्होंने इस गलतफहमी में इस दुश्मन मुल्क भारत को मुब्तला किया, और वो इस गलतफहमी में पाकिस्तान में आया, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो इनकी बैंड बजाई, इनका जिस तरह कबाड़ा किया, वो आज सारी दुनिया के अंदर ज़बान ज़द-ए-आम है और सारी दुनिया उसकी गवाही दे रही है। तो मकसद यहाँ पर ये है कि इस वक्त इस सारी प्रैक्टिस में जो सबसे खौफनाक बात है वो ये है, जो पाकिस्तानी अवाम है वो अब बेचैन हो रही है। उसका ख्याल ये है अपनी अफवाज से, अपने रियासती इदारों से, अपने रियासत के सरबराहान से कि भाई आप आखिर क्या वजह है कि इन पिद्दियों को और इन पिद्दों को और इन टिड्डियों और टिड्डों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की मुखालफत में इस हद तक आगे चले गए हैं कि अब कोई दीवार बीच में नहीं रही, अब खुलकर दुश्मन की ज़बान बोली जा रही है और दुश्मन की सफ़ों में खड़े होकर दुश्मन के बयानियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।